ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जअत रसूल रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदि असलिन मा फिल वजूद सिर्रल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दायरतिल वजूद साहिबे लवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौला व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। सलावत पढ़ें मोहम्मद। हज़रात, आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर शहीद सालिस क़ाज़ी नूरुल्लाह शुस्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह और नासिर मिल्लत व सैयदुल मिल्लत व मरहूम यूसुफ इब्न अमीर अली, बाकर इब्न अमीर अली व कुलसूम बिनते अहमद हसन, मासूमन बिनते सामिन अली, कमरुन्निसा बिनते मोहम्मद बाकर, असद रज़ा इब्न मोहम्मद यूसुफ, शाइस्ता खातून बिनते ज़रक़ाम अली, हुस्न बेगम बिनते मोहम्मद हसन की रूह को व दीगर जुमला मोमिनीन व मोमिनात के हवाले से सूरह फ़ातिहा साल फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। एक मरतबा बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें आप हज़रात। अज़ीज़ान मोहतरम व बुज़ुर्गान बज़्म, मुसलसल मजालिस का सिलसिला है। अपने दिए हुए वक्त के अंदर अपनी गुफ्तगू को आप तक पहुंचाना है, लिहाजा बहुत जल्दी बातों को अर्ज़ करनी है। मेरी गुफ्तगू का आगाज़ फ़र्श अज़ा के ज़िक्र से मैं कर रहा हूँ। हर वो अज़ादार जो कहीं मसरूफ़ है, कहीं भी बैठा हुआ है, इस जुमले को ज़रूर सुन ले मेरे अज़ीज़ों, ताकि उसके दिल में अज़मत फ़र्श अज़ा के हवाले से कुछ बातें घर कर जाएं। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं एक बात आपके सामने अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जब भी अज़ादार मजलिस के फ़र्श पर होता है, जब भी अज़ादार मजलिस के फ़र्श पर होता है, उसे शैतान नहीं बहका सकता। तवज्जो मेरे अज़ीज़ों, उसे शैतान नहीं बहका सकता। दुनिया की बुराइयां उसके करीब नहीं आ सकती। आप कहेंगे कैसे, आप कहेंगे कैसे, बस यही से गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मौजू की तरफ बढ़ूंगा, आयत का तर्जुमा करूंगा। मेरे अजीज़ों, आप कहेंगे कैसे, तो दलील में एक वाक़या मेरे पास है। हर अज़ादार जो जहाँ जहाँ मसरूफ़ है, मेरे इस फ़िक्रे को ज़रूर सुने कि आप कहेंगे कैसे। एक वाक़या मौजूद है कि एक मरतबा मौलाए कायनात अपनी बज़्म में अपने असहाब के साथ बैठे हुए थे, कुछ बातें तालीम फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स आया और दूर खड़ा था। इमाम ने पूछा, तो दूर क्यों खड़ा है, तो किस लिए आया है? कहता है कि मैं इन लोगों को बहकाने के लिए आया हूं। तवज्जो मेरे अजीजों, किस सूरत में? इंसान की सूरत में आया। था कौन? था शैतान का। इनको बहकाने के लिए आया हूं। मौला ने पूछा तो फिर बहकाता क्यों नहीं है? कहा इनके पहलू में जो बैठा है
मुझे उससे डर लगता है। जो इनके पहलू में बैठा है मुझे उससे डर लगता है। एक मर्तबा मेरे मौला ने उसे मुखातिब होकर के कहा, अजीब बात है, तू मेरे सलमान से डरता है। तवज्जो तवज्जो मेरे अजीजों, अजीब बात है, तू मेरे सलमान से डरता है। तो एक बात समझ में आ गई, जहां अली का वो गुलाम जो सलमान था, शैतान उस जगह जब नहीं जा सकता जिसके गुलाम का ये कमाल है, उसके इमाम का क्या कमाल होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप हजरात से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं, गुफ्तगू करने में थोड़ी सी आसानी होगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। थोड़ा थोड़ा सा आप हजरात करीब आ जाएं, थोड़ा थोड़ा सा सलवात पढ़ते हुए आप हजरात करीब आ जाएं। बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी। आप मुसलसल मुझसे बेहतर उलमा व खुतबा को और ज़ाकिरीन को सुनेंगे और पिछले 3 दिन से आप सुन भी रहे हैं मेरे अजीज़ों। तो मैं बस तमहीदी मनाजिल में मैंने इस बात को आपके सामने अर्ज कर दी। अब सुनिए, आयत मैंने पढ़ी, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा। बस मैं अब अपने मौजू से मुंसलिक हो रहा हूँ मेरे अजीज़ों। क्या कहा अल्लाह ने? हमने आदम का इस्तिफ़ा किया। अल्लाह ने किसका इस्तिफ़ा किया? आदम का, जनाब नूह का, आले इब्राहिम का और आले इमरान का। एक सूरा में एक मुकाम पर और आया किसके इस्तिफ़ा की बात आई? जनाब मरियम का भी इस्तिफ़ा किया। वतहर के वस्तफ़ा के मरियम को ताहिर किया और उन्हें भी इस्तिफ़ा किया। मेरे अजीज़ों देखिए, इस्तिफ़ा के लफ्ज़, चूँकि मैं अभी कम उम्र का तालिब इल्म हूँ और मेरी गुफ्तगू अपने नौजवान भाइयों से है, पढ़ा लिखा मेरा मजमा है, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा नए ज़माने के एतबार से आपको गुफ्तगू सुनाता हूँ मेरे अजीज़ों। इस्तिफ़ा करना यानी चुन लेना। आपने अलग अलग अंदाज में खुतबा से, ज़ाकिरीन से, उलमा से इसका तर्जुमा सुना होगा। लफ्ज़ इस्तिफ़ा का तर्जुमा आज थोड़ा सा अलग अंदाज में मैं आपको सुनाना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों। क्या कहा अल्लाह ने? मैंने इस्तिफ़ा किया किसका? आदम का। किसका? नूह का, आले इब्राहिम का और आले इमरान का। बात समझ में आ गई? आदम भी अल्लाह के नबी हैं, नूह भी अल्लाह के नबी हैं, जनाब इब्राहिम भी अल्लाह के नबी हैं और जनाब इमरान का भी तस्करा है। अब तवज्जो मेरे अजीजों, मुसलसल मजालिस में आप सुन रहे हैं। इस्तिफ़ा यानी चुन लेना। इस्तिफ़ा यानी चुन लेना। फैक्ट है, कुल्ली फैसला है हर मुसलमान का कि इस्तिफ़ा यानी चुन लेना। थोड़ा सा अंग्रेजी ज़बान का सहारा लेते हुए मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इंग्लिश में चुनने को क्या कहते हैं मेरे भाई? पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। सेलेक्ट करना, माशाल्लाह। और भी अल्फाज इंग्लिश में इस्तेमाल हुए, मगर पता कैसे चले कि यहां पर अल्लाह ने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया है? तवज्जो मेरे अजीजों। एक है सेलेक्ट, सेलेक्ट करना भी चुन लेना। एक है इलेक्ट करना, इलेक्ट करना भी चुन लेना। एक लफ्ज और इस्तेमाल हुआ मेरी नजर में जो आया, चूज करना। चूज करना भी चुन लेना। मेरे अजीजों, पता कैसे चले? तो जब अंग्रेजी लुगत का जब आप जायजा लेंगे तो आपको पता चलेगा। चूज करना कहते हैं उस मुकाम पर इस्तेमाल किया जाता है जहां कुछ अशिया हों, कुछ चीजें हों, वहां चूज किया जाता है। ये लफ्ज का इतलाक कहां होगा? जहां कुछ चीजें हों, शख्सियात पर नहीं, लोगों पर नहीं। ये लफ्ज किनारे हो गया, इसका कोई काम है नहीं। का अल्लाह ने चूज भी इस्तेमाल नहीं किया, इस्तिफा। अब आइए इलेक्शन, इलेक्ट करना, इलेक्ट से बना इलेक्शन। इलेक्शन किसे कहते हैं? अब अंग्रेजी लुगत की तरफ आप जब आगे बढ़ेंगे तो वो कहेंगे कि इलेक्ट करना उसे कहते हैं, यानी इलेक्शन उसे कहते हैं जहां चुनने वाले बहुत से हों, चुना जाने वाला कोई एक हो। तवज्जो मेरे अजीजों, तवज्जो मेरे अजीजों, थोड़ा सा बेदार होइएगा। जहां चुनने वाले बहुत से हो, चुना जाने वाला कोई एक हो, उसे कहते हैं इलेक्शन, उसे कहते हैं इलेक्शन। मगर यहां तो कह अल्लाह रहा है, कहने वाला सिर्फ एक है, कहने वाला सिर्फ एक है, चुने जाने वाले कई एक है, कई लोग हैं चुने जाने वाले। अब पता चला इलेक्शन भी हट गया,
चूज भी हट गया, अब एक लफ्ज बचा सिलेक्शन। सिलेक्शन का तर्जुमा अंग्रेजी लुगत में यह किया गया कि जहां चुनने वाला एक हो, चुने जाने वाले कई हो। जो मेरे अजीजों, जहां चुनने वाला एक हो, चुने जाने वाले कुछ मखसूस हो, तो अब मेरे बात समझ में आ गई। अल्लाह ने कुरान में इलेक्शन की दावत नहीं दी है, सिलेक्शन की दावत दी है। थोड़ा सा बेदार होइए, थोड़ा सा बेदार होइए। तारीख के आईने में मैं आपके सामने एक जुमला नजर करने जा रहा हूं। अल्लाह ने कुरान मजीद में सिलेक्शन की दावत दी है, इलेक्शन की दावत नहीं दी है। अब मुझे समझ में आ गया गदीर और सकीफा में फर्क क्या है। सकीफा में जो हुआ था वो इलेक्शन था, गदीर में जो हुआ था वो सिलेक्शन था। सकीफा में जो हुआ था वो इलेक्शन था, गदीर में जो हुआ था वो सिलेक्शन था। आय हाय हाय मेरे अजीजों, थोड़ा थोड़ा सा बेदार रहिएगा। मैं बड़ी अजीम बात आपके सामने करने लगा हूं। अब क्या हुआ, अल्लाह ने किसे चुना है? अल्लाह ने किसे चुना है? जनाब आदम को। गुफ्तगू बस यहीं तक रहेगी मेरे अजीजों, मौजू बहुत बड़ा है। आपने मुसलसल मजालिस सुनी है, बस चंद लम्हात आपके दरमियान रहना है। एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूं, बहुत ही आसान सी, बच्चा बच्चा इस मिसाल को समझेगा। कुरान को कुछ लोगों ने काफी समझ लिया। इंसाफ से बताइए, हालात हज़रा आपके पेश नजर है, जमाने में मुसलमान किस हद तक बदनाम हो रहा है। देखें, न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं आप, ज़माने में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप हज़रात एक्टिव हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से गुफ्तगू हो रही है, किस तरीके से बदनामियों के दाग आ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि कुरान को सिर्फ पकड़ा, अहले बैत को छोड़ दिया। जबकि रसूल ने कहा था मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं। कहां बैठे हैं मेरे अजीजों, आप थोड़ी सी तवज्जो करें। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ जा रहा हूं, कुरान ने कह ले बैत। अब एक बात बताएं, एक आसान सी मिसाल। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी, मैंने बचपन में एक कहानी सुनी कि राजाओं महाराजाओं का ज़माना हुआ करता था। बुजुर्ग हमारी बात की तायद करेंगे कि उस ज़माने में, बहुत जल्दी जल्दी मिसाल पेश करूंगा मेरे अजीजों, कि बुजुर्ग उस ज़माने में राजाओं महाराजाओं का ज़माना था, बहुत बड़ी हुकूमत होती थी और बहुत बड़ी फ़ौज होती थी, और जितनी अजीम हुकूमत होती थी उतना अजीम उनका ख़जाना हुआ करता था। तवज्जो मेरे अजीजों, मगर जितना अजीम ख़जाना होता था उतना ही अजीम उस ख़जाने का तहफ़्फ़ुज़ होता था। तवज्जो मेरे अजीजों, उतना ही अजीम उस खजाने का तहफ़्फ़ुज़ होता था। खजाने पर पहरेदार बिठा दिए जाते थे, खजाने पर लोग बिठा दिए जाते थे। क्यों बिठाए गए भाई? का कहीं ऐसा ना हो कि लोग खजाने तक आसानी से पहुंच जाएं और खजाने को लूट लें। मेरे अजीजों, समझने की कोशिश करिएगा कि अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो बगैर अहले बैत के इंसान नहीं पहुंच सकता। तो मैंने कहानियों में, उस कहानी में सुना कि एक बात, एक टर्निंग पॉइंट आया, एक मोड़ आया। बादशाह ने एक काम किया कि उस खजाने का एक नक्शा तैयार कराया। तवज्जो मेरे अजीजों, एक नक्शा तैयार कराया, उसे एक मखसूस मुकाम पर रख दिया। रखने के पहले उस बादशाह ने एक काम ये किया, उस खजाने को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्से को कहीं रखा, दूसरे हिस्से को कहीं रखा, एक नक्शे को कहीं रखा। तवज्जो मेरे अजीजों, एक नक्शे को कहीं रखा, दूसरे नक्शे को कहीं रखा। इंसाफ से बताइए मेरे अजीजों, है तो ये दुनिया का खजाना। अगर कोई ये चाहे कि खजाने के एक नक्शे को उठा करके खजाने तक पहुंच जाए, इंसाफ से बताना क्या वो पहुंच सकता है? तो दुनिया का हर अक्लमंद इंसान कहेगा हरगिज़ नहीं पहुंच सकता। तो भाई मुसलमानों, तुमने ये कैसे सोच लिया? अल्लाह ने तो यही कहा था, कुंतो कंजन मखफिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। तो अल्लाह ने दो तरह के नक्शे तैयार किए, एक को बनाया कुरान, एक को बनाया अहले बैत। एक को बनाया कुरान, एक को बनाया अहले बैत। अब अगर कोई ये कहे कि नक्शे के एक हिस्से को उठा करके हम खजाने तक पहुंच जाएंगे, आय हाय हाय मेरे अजीजों, क्या सुन रहे हैं आप? तो एक बात इंसाफ से बताइएगा, क्या वो खजाने तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। अमा जब दुनियावी खजाने तक नहीं पहुंच सकते तो इलाही खजाने तक, इलाही खजाने तक
क्या पहुंचोगे? अल्लाह ने दो तरह के नक्शे तैयार। इंसाफ से बताएं। अब एक बात और आपसे सामने अर्ज करनी है कि अगर कोई नक्शे के एक हिस्से को उठा ले तो खजाने तक पहुंचेगा? नहीं। कुल्ली फैसला है, नहीं पहुंचेगा, मगर कुछ दूर तो जाएगा ना। हालात हज़रा आपके पेश नज़र है, मुसलमानों के हालात आप देख रहे हैं। बस जुमला अर्ज करूंगा, इशारा आपके इशारा करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। समझदार आप हैं, समझ लेंगे मेरे अजीजों। देखें क्या कहा, खजाने तक नहीं पहुंच सकता। आधी दूर पहुंचा, उसके बाद बदनामियों का दाग, बदगुमानियों का दाग, परेशान होगा, हलाक होगा, बदनामी होगी, जमाना चिल्लाएगा। अजीब बेवकूफ इंसान था, आधे नक्शे को उठा के चल दिया, सोचा कि मंजिल तक पहुंच जाएंगे, सोचा कि खजाने तक पहुंच जाएंगे, खजाने तक तो न पहुंच सका, ले बदनाम जरूर हो गया। तवज्जो मेरे अजीजों, ले बदनाम जरूर हो गया, ले हलाक जरूर हो गया। भाई बड़ी अजीब बात है, दुनियावी खजाने तक नहीं पहुंच सका नक्शे के एक हिस्से से, तो भाई इलाही खजाने तक अल्लाह के सिर्फ कुरान से कैसे पहुंच सकता है मुसलमान? भाई वही हुआ जिस तरीके से उस नक्शे को उठा करके इंसान वहां बदनाम होता है, उसी तरीके से सिर्फ कुरान को काफी समझ करके मुसलमान सुप्रीम कोर्ट तक जरूर पहुंच जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई आधे बदनामियों का रास्ता है ये, बदनामियों का रास्ता वहां तक जरूर पहुंच सकता है। तो मेरे अजीजों, तो गुफ्तगू को समझ, तो कुरान और अहले बैत, कुरान और अहले बैत हमेशा साथ साथ हैं। मैंने आपके सामने अर्ज की गुफ्तगू, अल्लाह ने जनाब आदम का इस्तीफा कर लिया। अब एक बात ये बता दें, इन मजलिसों में क्या जनाब आदम का तज़किरा नहीं होता है? क्या जनाब नूह का तज़किरा नहीं होता है? क्या जनाब इब्राहिम का तज़किरा नहीं होता है? क्या आल इमरान का तज़किरा नहीं होता है? तो हर मुसलमान कहेगा जरूर होता है। तो फिर इंसाफ से बताइए मेरे भैया कि फिर लोग इन मजलिसों से दुश्मनी क्यों रखते हैं? तवज्जो मेरे अजीजों, मैं बड़े दावे से एक बात आपके सामने अर्ज करने लगा हूं। जो लोग भी इस पूरी दुनिया में, इस मरकजी मिंबर से बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं मेरे अजीजों, पूरी दुनिया में जो लोग भी मजलिस हुसैन से दुश्मनी करते हैं वो दरअसल बेदीन हो जाते हैं, मुसलमान रहते ही नहीं हैं। आप कहेंगे कैसे? मैं आपके सामने गिनाता हूं मेरे अजीजों, गिनिएगा आप हजरात, गिनिएगा उंगलियों पर, काहे से दुश्मनी की है? मजलिस हुसैन से। अब देखिए यहां तज़किरा क्या होता है, तौहीद का तज़किरा इस मजलिस में, तौहीद का तज़किरा इस मजलिस में, नबूवत का तज़किरा इस मजलिस में, इमामत का तज़किरा इस मजलिस में, अदल का तज़किरा इस मजलिस में, क़यामत का तज़किरा इस मजलिस में, नमाज का तज़किरा इस मजलिस में, रोज़े का तज़किरा इस मजलिस में, हज का तज़किरा इस मजलिस में, हज का तज़किरा इस मजलिस में, ज़कात का तज़किरा इस मजलिस में, खुम्स का तज़किरा इस मजलिस में, तवल्ला इस मजलिस में, तबर्रा इस मजलिस में, आदम का तज़किरा इस मजलिस में, नूह का तज़किरा इस मजलिस में, इब्राहिम का तज़किरा इस मजलिस में, सुलेमान का तज़किरा इस मजलिस में, दाऊद का तज़किरा इस मजलिस में, मूसा का तज़किरा इस मजलिस में, ईसा का तज़किरा इस मजलिस में, हारून का तज़किरा इस मजलिस में, शमून का तज़किरा इस मजलिस में, ईसा का तज़किरा इस मजलिस में, मोहम्मद का तज़किरा इस मजलिस में, अली का तज़किरा इस मजलिस में, हसन का तज़किरा इस मजलिस में। इसका मतलब क्या हुआ? उसने तन्हा मजलिस हुसैन से दुश्मनी नहीं की है, उसने तौहीद से दुश्मनी की है, उसने अदल से दुश्मनी की है, उसने नबूवत से दुश्मनी की है, उसने इमामत से दुश्मनी की है, उसने क़यामत से दुश्मनी की है। वो नमाज का भी दुश्मन है, वो रोजे का भी दुश्मन है, वो हज का भी दुश्मन है। तवज्जो तवज्जो मेरे अजीजों, वो हज का भी दुश्मन है, वो नमाज का भी दुश्मन है, वो आदम का भी दुश्मन है, वो नूह का भी दुश्मन है, वो इब्राहिम का भी दुश्मन है, वो मूसा का भी दुश्मन है, वो ईसा का भी दुश्मन है, वो मोहम्मद का भी दुश्मन है, वो अली का भी
भी दुश्मन है, वो हसन का भी दुश्मन है, वो हुसैन का भी दुश्मन है। तवज्जो तवज्जो मेरे अजीजों, चाहता क्या है? चाहता ये है कि ये मजलिसें रुक जाएं, ये मजलिसें बंद हो जाए, तो मैं दुनिया के हर दुश्मन मजलिस को आज शहीद सालिस के इस मिंबर से ऐलान करके बताना चाहता हूं कि वो चाहता ये है कि मजलिसें बंद हो जाए। तो एक बात सुन ले दुश्मन मजलिस, जब जिंदा यजीद अपने घर में मजलिस हुसैन न रुकवा सका, जब जिंदा यजीद अपने घर में मजलिस हुसैन न रुकवा सका, तो आज मुर्दा यजीद के चाहने वाले क्या मजलिस हुसैन रुकवा पाएंगे? सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब जिंदा यजीद अपने घर में मजलिस हुसैन न रुकवा सका, तो आज मुर्दा यजीद के चाहने वाले क्या खाक मजलिस हुसैन रुकवा पाएंगे? इंसाफ से बताना मेरे अजीजों, इस 1400 साल में कितनी मर्तबा इन अज़ादारों को मिटाने की कोशिश की गई, बहुत मर्तबा नाकाम कोशिशें की गई, मगर क्या ये अज़ादार मिटे? नहीं मिटे। मिटेंगे नहीं, इंशाअल्लाह हरगिज नहीं। वजह क्या है ना मिटने की? वजह क्या है ना खत्म होने की? बहुत बड़ी वजह बात सामने की है, बहुत बड़ी वजह आपके सामने बताने जा रहा हूं मेरे अजीजों। आपने मुसलसल उलमा को सुना होगा, बुजुर्ग उलमा को सुना होगा, सुनिएगा आज मुझसे भी ये एक जवाब सुन लीजिए। नहीं मिटा सकते, कयामत तक नहीं खत्म कर सकते इन अज़ादारों को, इन अली के चाहने वालों को नहीं खत्म कर सकते। वजह सुन लीजिए आज मेरे सामने। एक बात पहले मैं आपसे पूछूं, फिर मैं वजह बताता हूं। जब भी आप यहाँ आए होंगे शहीद सालिस के मज़ार पर, ज़रूर आप लोगों का के जानने वाले दोस्त अहबाब रिश्तेदार वगैरह वगैरह मिले होंगे, उलमाए किराम मिले होंगे, जिन्होंने आपको मदऊ भी किया होगा, कुछ लोग ज़ियारत की गरज से भी आए हो। तो मिलने के बाद पहला काम आपने क्या किया? मिलने के बाद पहला काम आपने क्या किया? कि भाई सबसे पहले आपने सलाम किया होगा ना, कि बरादर अजीज सलाम अलैकुम। क्या मतलब है? इंसाफ से बताइए। आप सलामत रहिए। जवाब में क्या मिला आपको? वालेकुम अस्सलाम, आप भी सलामत रहिए। यही मिला ना मेरे अजीजों? आपने सलाम कर दिया। ये उम्मत मुस्लिमा का मुतफ़क्का फैसला है कि अगर कोई किसी को सलाम करता है तो इसका मतलब कि वो सलामत रहता है। भाई सुन लीजिएगा मेरी बात, बड़ी अजीम बात है, वो सलामत रहता है। भाई बड़ी अजीब बात है, मुसलमान सो के उठ रहा है, घर के बाहर निकला, दुकानदार को पहुंचा, चचा सलाम वालेकुम, अब्बा को सलाम वालेकुम, खालू जान सलाम वालेकुम, अम्मी जान सलाम वालेकुम, खाला जान सलाम वालेकुम, सबको सलाम कर रहा है। भाई क्यों कर रहा है? उसकी गरज क्या है? उसका मकसद क्या है? का ये सलामत रहें। अच्छा, जिसे सलाम कर रहा है वो भी उसे सलाम का जवाब दे रहा है, का आप भी सलामत रहे। भाई बड़ी अजीब बात है मुसलमानों, तुम्हारी समझ में ये बात तो आ गई, मगर अज़ादारों के सलामत रहने की बात नहीं समझ में आती। तुम्हारे सलाम में इतनी ताकत हो गई कि एक दूसरे को सलाम करो तो वो सलामत रहे। ये अज़ादार, ये अली वाले वो है जिसे मजलूम करबला ने करबला के मैदान से कहा था, ऐ बहन ज़ैनब, मेरे शियों को मेरा सलाम। वाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मजलूम करबला ने करबला के मैदान से हमें सलाम कहा था। तो भाई मुसलमानों के सलाम में इतनी ताकत है कि वो सलामत रहें। जिसे वक्त का इमाम, उस जमाने का मजलूम करबला के मैदान से सलाम कह दे, उसे इस दुनिया की मजाल है कि मिटा दे, नहीं मिटा सकती। तो मेरे अजीजों, अब आप जब भी इस फर्श अज़ा पर आना, इन मजलिसों में बैठना, तो इमाम को सलाम करना, इमाम पर गिरिया करना, इमाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब को सुन करके खुश होते रहना मेरे अजीजों।
बस एक फिक्रा और अर्ज करूंगा, मेरा वक्त मुकम्मल हो रहा है मेरे अजीजों। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मेरा वक्त तमाम हो रहा है, बस 2-3 फिक्रे और आयत के हवाले से मैं आपके सामने गुफ्तगू करूंगा, फिर मजलिस को तमाम करूंगा मेरे अजीजों। क्या कहा था? अल्लाह ने जनाब आदम का इस्तिफा किया है, बस इतनी ही से गुफ्तगू होगी। अल्लाह ने जनाब आदम को क्या बनाया? खलीफा बनाया। खलीफा बनाया ना, तो मुत्तफ़िक़ा फैसला है मुसलमानों का, जनाब आदम खलीफा हैं। आपने कल की मजलिस में सुना था कि जनाब आदम को खिलाफत मिली है, और एक सवाल अक्सर होता है, बस उसी सवाल का जवाब दे देता हूँ और उसके बाद मजलिस को तमाम कर दूँगा। अक्सर होता है कि अगर खिलाफत मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का हक़ था तो मौला ने तलवार क्यों नहीं उठाई है? ये सवाल होता है ना मेरे अज़ीज़ों। तो बड़ा ही हसीन जवाब उलमाए कराम ने इल्मी जवाब दिया। थोड़ा सा अलग अंदाज से एक आसान सा जवाब मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ा दूंगा यहीं से मेरे अज़ीज़ों। क्या कहा? अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई जबकि ताकत रखते थे, जबकि क़ुव्वत रखते थे? भाई बड़ी अजीब बात है, अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई? तो एक वाक़या पेश नज़र हुआ, एक वाक़या सामने आया। कौन सा? जिसका फैसला खुद मौलाए कायनात ने किया था। 2 औरतें लड़ती हुई आईं, आने के बाद दोनों औरतें कहती हैं ये बेटा मेरा है, ये बेटा मेरा है। तवज्जो मेरे अज़ीज़ों, थोड़ा सा बेदार हो जाइएगा, बस इसी के बाद मजलिस को तमाम कर दूंगा। सुन लीजिएगा कि अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई और नतीजा क्या होता है, दुनियावी अदालत क्या होती है और अलवी अदालत क्या होती है। तवज्जो मेरे अज़ीज़ों, दोनों औरतें लड़ती हुई आई, मौला ने क्या हुक्म सादिर फरमाया? मौला ने हुक्म दिया कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। क्या हुआ? वाक़या सुनाया है आपके, बस नतीजा थोड़ा सा अलग होगा मेरे अज़ीज़ों। क्या हुआ? जो असल माँ थी, जो हकीकी माँ थी, उसने कहा इस बच्चे को छोड़ दो, ये उसी को दे दो, मेरा बच्चा सलामत रहे चाहे उसी के पास रहे। तवज्जो मेरे अज़ीज़ों, मेरा बच्चा सलामत रहे चाहे उसी के पास रहे। दुनियावी अदालत होती तो क्या होता? इंसाफ से बताइएगा मेरे अज़ीज़ों। जिसने एतराफ़ कर लिया नहीं मेरा नहीं है, उसे मिलता? नहीं मिलता। मगर ये अली इब्ने अबी तालिब की अदालत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये अली इब्ने अबी तालिब की अदालत है का खबरदार वो औरत छूटी है, ये बच्चा इसी औरत का है, इसके हवाले कर दिया जाए। यह अलवी अदालत है ना मेरे अज़ीज़ों। इसका मतलब क्या हुआ? जो हकीकी वारिस होता है वो चाहता है कि वो ज़ात, वो जगह, वो मनसब सलामत रहे। तवज्जो मेरे अज़ीज़ों, वो जगह, वो ज़ात, वो मनसब सलामत रहे चाहे किसी के पास रहे। अली खिलाफत के असल वारिस थे, इसलिए अली ने खिलाफत के लिए तलवार नहीं उठाई। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। का कहीं भी रहे सलामत रहे, परवान चढ़ता रहे। बस ये जवाब हमारे उलमाए किराम ने दिया और हमने वहाँ से लेकर के आपके सामने मिंबर पर नकल कर दिया। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको ख्यालात की दुनिया में ले चलता हूँ। थोड़ा सा मेरे साथ सफ़र कर लीजिए ख्यालात की दुनिया में, कि इंसाफ कीजिए, गौर कीजिए ज़रा, मान लीजिए मेरी बात को कि अगर दुनियावी अदालत के एतबार से वो जो झूठी औरत थी वो उस बच्चे को ले जाती तो क्या होता? तवज्जो मेरे अज़ीज़ों, थोड़ा सा बेदार हो जाए, बस नतीजा आपके सामने देने लगा हूं। अगर वो जो झूठी औरत थी, दावा करती हुई आई थी, अगर वो ले जाती उस बच्चे को तो क्या होता? नहीं पहुंचे मेरी बात तक मेरे अज़ीज़ों। लेके जाती जरूर, मगर घर जब लेके जाती है उस बच्चे को, जानती तो नहीं थी उस बच्चे को, पहचानती तो नहीं थी उस बच्चे को, मगर बच्चा नहीं था, बच्चे की मोहब्बत थी, इसलिए झूठ बोल के बच्चे को लेती आई। अब बच्चे के मिजाज से वाकफियत नहीं रखती। तवज्जो मेरे अज़ीज़ों, अली ने खिलाफत के लिए तलवार क्यों नहीं उठाई? नतीजा क्या हुआ सुनिएगा मेरे अज़ीज़ों। अब जब वो अपने घर पर बच्चे को ले जाती तो बच्चा तो जो उसकी असल माँ है उसकी आगोश में खेला है ना, उसके गोद में पला है ना, उसके आंगन में खेला है ना। अब जब बच्चा नई जगह देखेगा तो बच्चा रोएगा। तवज्जो मेरे अज़ीज़ों, वो बच्चा रोएगा, बच्चा घबराएगा। तो क्या होगा? बच्चा रोएगा, बच्चा घबराएगा,
क्योंकि उस औरत को, जो झूठी औरत है, उसे यह भी नहीं पता कि ये खाता कब है, उसे यह भी नहीं पता कि ये पीता कब है, उसे यह भी नहीं पता कि इसे सुकून कैसे मिलता है, उसे यह भी नहीं पता कि इसे लोरियां कैसी पसंद है, उसे यह भी नहीं पता कि ये सोता कब है, उसे यह भी नहीं पता कि ये जागता कब है। तो होता क्या कि वो भाग भाग करके उस असल माँ के करीब आती और कहती, बहन ये बता दो ये खाता कब है, बहन ये बता दो ये पीता कब है, बहन ये बता दो ये सोता कब है, बहन ये बता दो ये जागता कब है, बहन ये बता दो इसे सुकून कैसे मिलता है। तो भैया झूठों की यही पहचान होगी कि भाग भाग करके आते रहेंगे। जो खिलाफत को झूठ बोल करके लेकर के आए थे, वो भाग भाग करके अली के पास आते रहे। अली कुरान समझा दो, अली दीन बता दो, अली हदीस समझा दो, अली मसला बता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यही होगा ना मेरे अजीजों। झूठ बोल करके लेकर के आती तो भाग भाग करके उस असल माँ के करीब आना पड़ता उसे। बहन ये बता दो, बहन ये बता दो, बहन ये बता दो। यही हुआ ना खिलाफत के साथ। मकरो फरेब से खिलाफत तो ले ली, मगर जाते कहां। तवज्जो मेरे अजीजों, मनसबे खिलाफत से आशनाई नहीं थी। तवज्जो मेरे अजीजों, अब सुने, मान लिया अगर वो औरत, जो झूठी औरत, बच्चा, अभी आप खैरात की दुनिया में हैं, याद रहे मेरे अजीजों, अगर वो झूठी औरत उस बच्चे को लेकर के जाती, पूछ पूछ के ही सही, पूछ पूछ के ही सही, असल माँ से कुछ दिन तक बच्चे को अपने पास रख लेती। तवज्जो मेरे अजीजों, थोड़ा सा बेदार हुए होइए और मेरे पैगाम तक पहुंचने की कोशिश कीजिए मेरे अजीजों। अगर कुछ दिन तक उस बच्चे को अपने पास रख लेती तो क्या हालत होती? हालत यह होती कि हर रोज आए दिन असल माँ के करीब जाना पड़ता। एक दिन ऐसा आता कि थक हार जाती, हटाओ, बार बार उस औरत के पास जाना पड़ता है, बार बार उस औरत के पास जाना पड़ता है। वो बहुत इतराती है, वो जो है मुझे पूछना पड़ता है कि ये खाता कब है, ये पीता कब है, ये सोता कब है। छोड़ो, उसी का बच्चा है, उसी के हवाले कर दो। तवज्जो मेरे अजीजों, उसी का बच्चा है, उसी के हवाले कर दो। उसी का बच्चा है, उसी के हवाले कर दो। नहीं पहुंचे मेरी बात तक? उसी का बच्चा है, उसी के हवाले कर दो। भाई यही हुआ खिलाफत तक। खिलाफत के पास 25 साल में जब खिलाफत संभल न सकी तो भाग के फिर अली के पास आए। ए अली, ये दीन तुम्हारा है, ए अली ये खिलाफत तुम्हारी है। इस्लाम ऐ अली ये खिलाफत तुम्हारी है। इस्लाम तुम्हारे घर से पला है, इसे तुम्हारे घर से पलने की आदत है, इसे तुम्हारे घर की लोरियों की आदत है। तुम्हें मालूम है कि इसका मसला क्या है, तुम्हें मालूम है कुरान की तफसीरें क्या है, तुम्हें मालूम है कुरान की तावीलें क्या है, तुम्हें मालूम है कि हदीस रसूल क्या है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाग भाग करके आते ना मेरे अजीजों, आते ना। तो यही है मसला। अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई? भाग भाग करके आते आकर के उस औरत से पूछती कि बहन ये बता दो, बहन ये बता दो, ये ले तेरा बेटा है, तू संभाल। यही हो गया खिलाफत के साथ। नहीं संभल सकी 25 साल तक, उसके बाद आ गए अली के पास। ए अली, ये तेरी खिलाफत है, तू ही संभाल। बात समझ में आ गई मेरे अजीजों? अब देखें मेरे अजीजों, मौलाए कायनात ने इन दिनों इल्म के चिराग जलाए, इन दिनों इल्म के चिराग जलाए, बहुत काम किया मौलाए कायनात। बस अपनी गुफ्तगू को समेटने लगा हूँ। मैं अपने वक्त से ज़्यादा पढ़ लिया मैंने। इसके बाद दिगर उलमाए कराम व ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम तशरीफ़ फरमा है, आप उनको सुनेंगे मेरे अज़ीज़ों। गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूँ। मौलाए कायनात ने इन दिनों इल्म के चिराग जलाए। अब मौलाए कायनात के इल्म पर भी आप हजरात गुफ्तगू करें, सुने, उलमा को मौजूद हैं मेरे अजीजों। अब यहीं से बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। ये थी खिलाफत। इसी एक मनसब के लिए लोगों ने कितने बड़े मजालिम ढाए। अभी 3 जमात सानिया आपके सामने गुजरी है ना, 3 जमात सानी गुजरी है ना, शहजादी की शहादत गुजरी है ना। मातम किया होगा ना आपने मेरे अजीजों।
गिरिया किया होगा ना शहजादी पर। क्या कसूर था शहजादी का, क्या कसूर था शहजादी का। मदीने में उस शहजादी से फिदक छीन लिया गया। सखी की बेटी थी, सखी की बेटी थी जिसकी सखावत जमाने में आम थी। मांग लेते तो दे देती, मांग लेते तो दे देती, मगर मांगा नहीं, छीन लिया। मदीने में नबी की बेटी से छीना गया, करबला में हुसैन की बेटी से छीना गया। मदीने में हुसैन की, मदीने में नबी की बेटी से छीना गया, करबला में हुसैन की बेटी से कानों से बूंदे छीने गए, मांगे नहीं गए। सखी की बेटी थी, मांग लेते तो दे देती, मगर छीना तो ऐसे छीना कि कानों की लवें फट गई, खून जारी हुआ। आमादा हो गए आप रोने के लिए मेरा जीजू, आमादा हो गए। बस एक वाकया आपके सामने पढ़ना है, बस मजलिस को तमाम कर दूंगा, गिरिया कर लेना। वो हजरात परवरदिगारा बतफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद जो साहिब औलाद, परवरदिगारा उन्हें औलाद अता करे, और जो साहिब औलाद हैं इस जुमले को, इस फ़िक्रे को बखूबी समझेंगे। बिलखुसूस ये जो हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, इस फ़िक्रे को बहुत आसानी से समझेंगी, जिनके पास बेटियां हैं, जिनके पास बहनें हैं। मेरे अजीज़ों, बस एक फ़िक्रा सुन लीजिएगा। एक अज़ादार था, एक अज़ादार था, उसे मजलिस में बैठे बैठे न जाने कौन सा फ़िक्रा उसके दिल पे लगा कि उसे करबला जाने की तमन्ना हुई। सुनिएगा मेरे अजीज़ों, सुनिएगा। उसे करबला जाने की तमन्ना हुई। उसने चाहा कि मैं करबला जाऊं। हर मजलिस में जाता था, शहजादी से दुआ करता था, शहजादी मुझे करबला बुला लो, शहजादी मुझे करबला जाना है, मौला की ज़ियारत करने जाना है शहजादी। बस वो दुआ करता रहा। एक दिन ऐसा आया कि काफ़िले वाले उसके करीब आए। आने के बाद फरमाते हैं, ए अज़ादार तू करबला जाना चाहता है? कहा हाँ करबला जाना चाहता हूँ, मैं करबला जाना चाहता हूँ। चल तेरा पासपोर्ट तैयार है? कहाँ पासपोर्ट तैयार है। पासपोर्ट तैयार हुआ, वो करबला पहुंच गया। अब जो करबला पहुंच गया, तमाम ज़ियारतें कर ली। कर लेने के बाद काफिला वापसी के लिए आमादा हुआ। अब जो वापसी के लिए काफिला आमादा हुआ तो सदादार से सब कहते हैं, भाई चल तू भी चल। उसने कहा कि नहीं, मैं करबला से वापस अपने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा मौला मदीना छोड़ करके यहाँ आया था, मेरा मौला यही है, अब मैं भी यही मरना चाहता हूँ। अपने उसने अपना वीज़ा फाड़ा, उसने अपना पासपोर्ट फाड़ा। सबको काफिले वालों ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, भाई तू वतन चल, तेरा घर है, तेरे बच्चे हैं, तेरी घर वाले हैं, तू अपने वतन को चल। मगर वो अपने वतन के जाने के लिए आमादा नहीं हुआ। मेरे अजीजों, थक हार के काफिले वाले वापस आ गए। जब काफिले वाले वापस आ गए तो मेरे अजीजों बस फिक्रा सुन लीजिएगा मेरे अजीजों। बस मैंने इसी मंजिल के लिए कहा था कि मेरी माएँ बहनें इस फिक्रे को बड़ी आसानी से समझेंगी। फिक्रा सुन लेना। एक मर्तबा जैसे मुहर्रम करीब आता है, उसने ख्वाब देखा, उस अज़ादार ने ख्वाब देखा कि मेरा मौला मजलूम करबला मेरे पास तशरीफ लाए हैं और फरमाते हैं, ए अज़ादार तू अपने वतन को चला जा, ए अज़ादार तू अपने घर को चला जा, ए अज़ादार तू अपने घर को चला जा। ख्वाब से बेदार हुआ, मौला की झरी के करीब आया, मौला के रोज़े करीब आया। कहता है, मौला मौला मैं तो यहाँ मरने के लिए आया था, मौला आप मुझे क्यों वतन भेज रहे हैं? मौला मैं नहीं जाना चाहता अपने वतन। कोई जवाब नहीं आया। दूसरा दिन फिर आया, फिर उसने ख्वाब देखा, मौला आए हैं, कहते हैं तू अपने वतन को चला जा। फिर आया जरी के करीब, मौला मैं यहीं मरना चाहता हूँ। अब जो तीसरा दिन आया है तो फिर से मौला ख्वाब में आके फरमाते, मैं तुझसे 3 दिनों से कह रहा हूँ कि तू अपने वतन को चला जा, मगर अज़ादार तू अपने वतन को नहीं जाता है। उसी असना में उसने सवाल किया, मौला मैं यहाँ मरने के लिए आया था, मौला क्यों वतन भेजना चाहते हैं? एक मर्तबा मेरे मौला ने फरमाया, ऐ अज़ादार जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रहा है। जब से मुहर्रम का चाँद फलक पे नमूदार हुआ है, जो अपने घर में छोटी सी बच्ची छोड़ के आया है, वो मेरे आज़ा खाने में आकर के फरमाती है, मेरे मौला हुसैन मेरे बाबा को भेज, मेरे आका हुसैन मेरे बाबा को भेज दो। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनज़हरा। हाय वो हुसैन,
आए वो मजलूम है माँ, इन अज़ादारों का कितना ख्याल। मैं कहूँगा है मेरे मौला, उस अज़ादार के लिए इतना ख्याल। जरा करबला में आकर के शाम गरीबा में सकीना को देखे, कोई तमाचे मारता है, कोई गोशवारे जीतता है। अजरुकुम इल्लाह, अजरुकुम इल्लाह, अजरुकुम इल्लाह। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। एक फिक्रा और सुन लीजिए अज़ादारो, एक फिक्रा और सुन लीजिए, मजलिस को तमाम करूंगा। जनाब मुख्तार ने जिस वक्त करबला में जितने दुश्मन थे उन सबको जब कत्ल करना शुरू किया है, एक मलून था जिसका नाम था ज़जर, एक मलून था जिसका नाम था ज़जर। मेरे अजीजों, जब उसे पकड़ा है, जनाब मुख्तार ने पूछा, बता तूने करबला में कौन सा जुल्म किया है? ज़जर मलून कहता है, अपने दिल पे हाथ रखना मेरे अजीजों। तसव्वुर करना, जिस जिसके घर में छोटी छोटी बहनें हैं, जिस जिसके घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं, थोड़ा सा तसव्वुर कर लेना, बात समझ आ जाएगी मेरे अजीजों। इतना रोगे कि रोते हुए घरों तक जाओगे मेरे अजीजों। ज़जर मलऊन को जब पकड़ा, जनाब मुख्तार ने पूछा, बता तूने करबला में कौन सा जुल्म किया है? ज़जर मलऊन कहता है कि मुख्तार सुन नहीं सकते हो, मैंने वो जुल्म किया, मुख्तार बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। जनाब मुख्तार ने फरमाया, मैं सुनना चाहता हूँ मलून, तू बता दे तूने क्या जुल्म किया है। का मुख्तार, सरजमीन अरब से जिस इलाके के सबसे नुकीले पत्थर होते, मैं वहां से 2 नुकीले पत्थर लेकर के आया था, मैं 2 नुकीले पत्थर लेकर के आया था। मगर मुख्तार एक बात सुन लो कि मैंने जहां भी उन दोनों पत्थरों का इस्तेमाल किया है, मुझे सदा एक ही सुनाई दी है। अजरुकुम इल्लाह, मुझे एक सदा सुनाई दी है दोनों मुकाम पे। एक मरतबा मुख्तार ने पूछा कि बता तूने पहला पत्थर कहाँ इस्तेमाल किया? ज़जर मलून कहता है, मुख्तार अगर सुनना चाहते हो सुनो, जिस वक्त करबला के मैदान में हुसैन जीन पर संभल नहीं रहे थे, कभी दाहिनी जानिब हो रहे थे, कभी बाई जानिब हो रहे थे, मुख्तार कभी मैं दाहिनी जानिब से हुसैन के पहलू में वो नुकीला पत्थर लगाता था, कभी मैं बाई जानिब से हुसैन के पहलू में वो नुकीला पत्थर लगाता था। बस एक ही आवाज आती थी, अब्बास अब्बास अब्बास। अजरुकुम इल्लाह, अजरुकुम इल्ला ज़हरा, अजरुकुम इल्ला ज़हरा। बस हक़ गिरिया यही है अज़ादारों। एक फिक्रा और, मुख्तार ने ये सुना, बेहोश हो गए मुख्तार ताब न ला सके, मुख्तार बेहोश हो गए। मुख्तार को होश में लाया गया, पानी छिड़का गया, पानी था ना मुख्तार के पास वहां, मगर हाय सैयद सज्जाद। अज़ादारों फिक्रा सुन लेना। मुख्तार को जब होश आया, मुख्तार ने कहा, मलून तूने पहला पत्थर का इस्तेमाल बता दिया, जरा दूसरे पत्थर का इस्तेमाल बता दे। का मुख्तार ये तो न पूछो, मुख्तार ये तो न पूछो, दूसरा पत्थर को मैंने कहाँ इस्तेमाल किया? नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ, तू बता तूने कहाँ इस्तेमाल किया। एक मरतबा वो मलून कहता है कि मुख्तार अगर सुनना चाहते हो तो अपने दिल पे हाथ रख लो, मैं सुनाता हूँ मैंने कहाँ इस्तेमाल किया। वो कहता है कि मुख्तार शाम गरीबा में मैंने मक्तल का रुख किया, मैंने देखा कि एक 4 बरस की बच्ची, हाय बाबा हाय बाबा हाय बाबा कहते हुए आगे बढ़ रही है। मैं उसके करीब पहुंचा, उस बच्ची के घुटनों पर मैंने उस नुकीले पत्थर को मारना शुरू किया। उस बच्ची ने आवाज दी, ऐ मेरे अम्मू अब्बास, ऐ मेरे चचा अब्बास, ऐ मेरे चचा अब्बास। परवरदिगार बतफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद, शोहदाए करबला अलैहिस्सलाम के हवाले से दुआ को, जो भी आज़ादार इस फर्श अज़ा पर आए हुए उन सब की हर नेक दिली हाजात को पूरा परवरदिगार बतफ़ैल शोहदाए करबला अलैहिस्सलाम व चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम, जो भी हज़रात है जो ज़ियारत की तमन्ना रखते हैं उनकी तमन्नाओं को पूरा फरमा। परवरदिगार बतफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद, हुज्जत आखिर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें उनके अवान